हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए संकल्प बैच जो चल रहा है उसका आज के लेक्चर नंबर 6 रहने वाला है। संकल्प बैच है जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट इन थिन फिल्म्स। पहले समझेंगे थिन फिल्म्स होती क्या है। आप ऐसा समझो जैसे आपके पास पानी है, पानी के ऊपर आपने ऑयल डाल दिया। क्या डाल दिया? ऑयल। तो ऑयल की एक बारीक सी लेयर उसके ऊपर जम जाती है, इसे बोलते हैं थिन फिल्म। आप उस थिन फिल्म की कमाल की बात देखेंगे, अगर हम एक साइड उसमें लाइट डालते हैं तो पूरी थिन मतलब फिल्म जो होती है पूरे ऑयल में चमक उत्पन्न हो जाती है। तो थिन फिल्म की खास बात यही होती है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड। यहाँ पे ध्यान देना, दो टॉपिक है ये, इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड। अगला टॉपिक जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट, यानी कि एक तो वापिस आ रही है और एक आर पार निकल रही है। सर हाउ इज इट पॉसिबल करेंगे, टेंशन ना लो। देखो पहले थोड़ी सी थ्योरी समझो, देख लूं एक बार कि ये आपको चमक भी रही है या नहीं चमक रही। चलो चमक रही है, नहीं चमक रही तो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। क्या है ये? कह रहा है कंसीडर ए कंसीडर आ ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ थिकनेस टी। हमने एक फिल्म कंसीडर कर ली है जी। थोड़ा सा इधर को डायग्राम बनाता हूं, जिसकी थिकनेस कितनी है, मोटाई कितनी है इस फिल्म की? टी। ठीक। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, अपवर्तन गुणांक कितना है इसका? म्यू है। लेट ए रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट पी क्यू बी इंसिडेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ दिस फिल्म, यानी कि कोई भी लाइट बीम पी क्यू इस सरफेस के ऊपर फॉल करती है। ये थोड़ी सी बारीक होगी ना, मोटा करते हैं। ठीक है, ये पी क्यू इसके ऊपर आई, ये रही। कौन सी रे आई? पी क्यू होगी। पार्शली रिफ्लेक्टेड अलोंग क्यू आर एंड पार्शली रिफ्रैक्टेड अलोंग क्यू एस। यहां से देखो नॉर्मल डालूंगा, ये रहा, डाल दिया। तो जब भी कोई चीज लाइट रे किसी सरफेस पर डाली जाती है तो हमेशा तीन घटनाएं होती हैं। सर तीन कौन सी? कुछ हिस्सा तो वापस आ जाता है जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन, परावर्तन। कुछ हिस्सा आर पार निकल जाता है जिसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। और कुछ हिस्सा उसमें ही रुक जाता है जिसे बोलते हैं अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। तो जो आपकी थिन फिल्म होती है वो बहुत बारीक होती है, तो वो अवशोषण तो कर ही नहीं पाती, उसकी क्षमता ही नहीं होती कुछ खा पाए। वो खुद ही बहुत बारीक है, नाम ही उसका क्या है, थिन, मतलब बारीक फिल्म। तो वो क्या करती है, कुछ हिस्से को वापस भेज देती है और कुछ हिस्सा उसमें से आर पार निकल के चला जाता है। ठीक, तो यहाँ पे यही कह रहा कि पार्शियली, पार्टली का मतलब कुछ हिस्सा तो उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है अलोंग क्यू आर नाम दे दिया, और कुछ रिफ्रैक्ट आर पार निकल जाता है, यानी कि कुछ हिस्सा तो ऐसे चला गया, ये ऐसा ये रहा। ठीक, और कुछ हिस्सा क्या हो गया, आर पार निकल गया। अब देखो, ऊपर तो क्या है, हवा है, नीचे क्या है, कोई भी पानी या आपका ऑयल की सीट है। तो ऊपर रेयर है, नीचे डेंसर है। थोड़ी सी बात ध्यान दो ना, ऊपर तो रेयर मीडियम है, रेयर, और ये कैसा है, डेंसर। डेंसर का मतलब होता है सघन, ऊपर है विरल। तो याद रखना, जब भी कोई लाइट रे रेयर से डेंसर में आती है, विरल से सघन में आती है, तो उसका फेज शिफ्ट हो जाता है, फेज शिफ्ट हो जाता है, फेज शिफ्ट हो जाता है। कितना? पाई, 180 डिग्री घूम जाती है वो। और आपने पढ़ा है जब कोई भी वस्तु 180 डिग्री घूम जाती है तो उसमें पाथ डिफरेंस आ जाता है। सर कैसे? कैसे? आपने पढ़ा नहीं, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई/लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक, तो फेज डिफरेंस कितना? पाई,
बराबर 2 पाई/लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। पाई से पाई कट गया, ये यहाँ पहुंच गया 2/λ/2 बराबर पाथ। तो अगर कोई भी रे पाई से फेज शिफ्ट हो रहा है, उसका कितना पाई हो गया, तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा λ/2। एंड पाथ डिफरेंस कितना आ गया λ/2। यानी कि यो अपने आप इसने λ/2 एक्स्ट्रा पाथ ले लिया। अगर हम इसमें और अगली वाली रे में पाथ डिफरेंस निकालते हैं तो जो आंसर आएगा उसमें से λ/2 माइनस करना पड़ेगा। और यो सिचुएशन तभी क्रिएट होती है, ध्यान रखना मेरे चांद रसगुल्लो, अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में आती है। डेंसर से रेयर में जाने पे फेज शिफ्ट नहीं होता। जब भी लाइट रे डेंसर में आती है रेयर मीडियम से, तो उसका फेज पाई शिफ्ट हो जाता है। और जब फेज पाई हो गया तो पाथ कितना हो गया λ/2। तो यो हमने नहीं करा, इसने खुद ही λ/2 चेंज कर लिया। तो जो हमारा आंसर आएगा पाथ डिफरेंस का, उसमें से हम λ/2 माइनस करना, क्योंकि इतना तो ऑटोमेटिक इसने ले लिया, तो हमें इसे साइड में हटा देना, हमें यो नहीं रखना। समझ गए? क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट होता है लास्ट में आंसर में से λ/2 माइनस करेंगे, सर λ/2 माइनस क्यों किया? समझ गए? अब यहां सिंपल सी बात समझो, जो रे आती है, जो एंगल बनाती है, उसे आई बोलते हैं। और ये वाला एंगल बराबर होता है, तो ये भी कितना हो गया आई। इतना तो आपको पता है बेसिकली। अब यो रे जानी तो सीधी चाहिए। अब रेयर से डेंसर में आएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, तो थोड़ी सी इधर को होके चलेगी। और ये एंगल कितना है आर। कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें। ये रहा। अब फिर यहां पे सेम घटना होगी जो ऊपर हुई। अब देखो सघन से विरल में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हटेगी, और कुछ हिस्सा क्या होगा रिफ्लेक्ट, कुछ हिस्सा ऐसे होगा। ठीक, समझिए? ये आर था। देखो यो वाली लाइन और यो वाली लाइन, यो वाली लाइन और यो वाली लाइन समांतर और तिर्यक रेखा ऐसे काट रही हैं। तो जितना कोण यो होगा उतना यो ना होगा, तो यो भी कितना होगा चांद मेरे, यो भी आर ही होगा। और ये दोनों देखो फिर से वही, जितने पे आवे उतने पे ही वापिस जावे। जैसे यहाँ पे आई आई था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आर आर। फिर यहाँ पे टकराएगी, फिर यहां से अभिलंब डाल लोगे, सेम घटना होगी। सघन से विरल में जा रही है, तो क्या होगा, अभिलंब से पास आएगी दूर हटेगी, दूर हटेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये दूर हट गई है। ठीक, तो अगर मैं यहां से पूरी थ्योरी के अकॉर्डिंग इसके नाम रखूं, तो क्यू आर तो रिफ्लेक्ट होगी, ये क्यों होगी, ये आर होगी। और क्यू एस क्या होगी रिफ्रैक्ट, ये क्यों, ये पॉइंट क्या हो गया एस होगी। एंड अलोंग एस टी पार्शियली रिफ्रैक्टेड एस वी, तो ये टी हो गया, ये वी हो गया। यहाँ तक कोई से यही प्रोसेस चलता रहता है। फिर यहाँ भी ऐसी होगा। फिर यहाँ इस तरीके से आप देखो, इस थिन फिल्म में पूरी में लाइट घूम जाती है, जिस कारण ये थिन फिल्म हमें अच्छे से चमकने लगती है। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत है नहीं? ठीक, इसे रफ कर दूं। पहले फिगर देखो, फिगर तो समझ में आ गई। अगले पेज पे थोड़ी सी बड़ी फिगर बनाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, नेक्स्ट पेज पे थोड़ी सी बड़ी फिगर बना रहा हूं मैं, ताकि आप इजीली समझ सको, क्योंकि कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए माइंड में। ये होगी आपकी थिन फिल्म, यहां से लाइट वे आई ऐसे। ठीक, जानी तो सीधी चाहिए, लेकिन होता क्या है, अभिलंब के पास आ जाती है थोड़ी सी, ये आ गई। अब यहाँ पे फिर अभिलंब डाला, तो जो जानी तो ऐसे चाहिए, लेकिन सघन से विरल में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा। हो गया। सेम यहाँ भी वही कांड होगा। ब्लू से व्हाइट से करते हैं। ठीक, जानी तो सिद्धि चाहिए, लेकिन सघन से विरल में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। यहाँ भी सेम काम होता है। ये सारी डायग्राम बना रहा हूं मैं अच्छे से। ये कौन आई है, ये भी आई होगा, ये आर है, ये भी आर ही होगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। इसका नाम हमने पी क्यू और क्या क्या नाम रखे हुए हैं यार,
और क्या क्या नाम रखे हुए, आर एस टी, आर एस टी, आर एस टी। यहां तक तो कोई समस्या है नहीं। तो अब मैं क्या करूं, यहां से जितनी भी रे चली इसमें पाथ डिफरेंस निकालना, पथांतर निकालना। तो यहां से इस पे क्या करा मैंने, लंब डाल दिया। ये क्या डाल दिया, ये लंब। तो ये कितने डिग्री का कोण है, 90 का। बताओ, अब अगर मैं इस पूरे हिस्से में, लंब अभी नहीं डाला, लंब अब डलेगा अच्छे से, बिल्कुल ऐसे। क्या कर रहा हूं बेटा, मैं शेप ही ले लेता हूं, रूलर ले लेता हूं और इससे लंब डालता हूं, इससे बढ़िया लंब डलेगा एकदम। ये रहा बिल्कुल सेट लंब। हो गया 90 डिग्री का कोण। ठीक है, ये रहा बिल्कुल 90 का कोण हो गया यहाँ पे। ये रहा कितने डिग्री का कोण है ये, 90 का। ठीक, अब ये रे तो है ट्रांसमिटेड, मतलब बाहर निकलने वाली, और ये है रिफ्लेक्टेड यानी कि इंसर्ट, अंदर जाने वाली। तो जो रिफ्लेक्टेड रे कौन बनाती है, अंदर जाते टाइम, वही बाहर निकलते टाइम ट्रांसमिटेड रे बनाती है। तो ये आई था, ये भी कितना होगा चांद मेरे, ये भी आई होगा। ध्यान रखना, जितना अंदर जाने वाली किरण कौन बनाएगी उतना ही बाहर निकलने वाली। जैसे देखो, अंदर जाने वाली ये होती, बाहर निकलने वाली ये होती। इसने आई बनाया, इसने आई बनाया, यो भी बाहर निकलने वाली है, यो भी आई बनाएगी। और आगे बाहर निकलेंगी वे भी सब क्या बनाएंगी, आई ही कौन बनाएंगी, किसके साथ, अभिलंब के साथ। अभिलंब यू ही तो है, इसके साथ आई कौन बना दिया। चलो, अब हम आगे क्या कर रहे हैं, हम यहां से पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं। क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस। तो अब थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान देना। द पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस क्या होता है, पथांतर। जो मेरे कलावे से लिखा जा रहा है नीचे, द पाथ डिफरेंस इज गिवन बाय, द पाथ डिफरेंस इज गिवन बाय, कितना होगा पाथ डिफरेंस को, पी डेल्टा पी मान लो। कितना, यहां से हम इसके, यहां तो एक ही रे थी, यहां आके दो हिस्सों में टूट गई, तो इनके बीच पार्ट डिफरेंस निकालने हैं। तो यहां से यो कितनी चली, क्यू एस प्लस एस टी, क्यू एस प्लस एस टी माइनस, यो यहां से चल के इतने यहां पहुंची, यो कहां पहुंची, यहां पे। इसे क्या नाम दे दू, एन दे दू, माइनस क्यू एन। यही तो निकालना मुझे, बताओ। पर यहाँ पे एक और डिफरेंस है, जो क्यू एस और एस टी चली है, ये चली है फिल्म के अंदर। फिल्म का अपवर्तन गुणांक कितना है, म्यू। तो इसमें किससे गुना होगी, म्यू से। और ये कहाँ चली है, हवा में। हवा का कितना होता है, एक। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अब मेरे पास जो असली पथांतर आ गया, पार्ट डिफरेंस आ गया, वो कितना आ गया, म्यू क्यू एस प्लस एस टी माइनस क्यू एन। तो मुझे अब कुछ नहीं करना, इन सब की वैल्यू निकालनी है, और इन सब की वैल्यू निकालती इसमें पुट कर देनी है। मेरा पाथ डिफरेंस निकल के आएगा इफेक्टिव, जो इसमें चलने की वजह से हुआ। लेकिन यो वाली किरण पहले से ही लैम्डा बाई 2 आगे दौड़ चुकी, तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें से लैम्डा बाई 2 हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अब पहले मैं क्यू एस निकाल रहा हूं। क्यू एस यो रहा, इस वाले त्रिभुज में आ रहा है। इसकी थिकनेस मुझे पता है, चौड़ाई कितनी है, टी। तो मुझे टी का मान पता है और आर का पता है। टी का मान पता है और आर का, मुझे निकालना क्या है, कर्ण। मुझे आधार पता है, कर्ण निकालना। आधार पता है, कर्ण निकालना। तो आधार और कर्ण किसके फॉर्मूले में आते हैं, किसके फॉर्मूले में आते हैं, आधार और कर्ण आते हैं किसके फॉर्मूले में, कोस के फॉर्मूले में। इसे मैंने एम मान लू, तो त्रिभुज क्यू एम एस में देख लो, किसमें, इन ट्रायंगल क्यू एम एस। तो मैं अगर क्यू एम एस ट्रायंगल में कोस आर लेता हूं, क्या लेता हूं, कोस आर। तो जब मैं कोस लूंगा,
तो कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, क्यू एम, और हाइपोटेन्यूज कितना है, क्यू एस। तो कितना होगा, क्यू एम अपॉन क्यू एस। तो मेरे को निकालना क्या है, देखो मेरे को निकालना है क्यू एस। तो क्यू एस किसके बराबर, क्यू एस किसके बराबर, ये यहां मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, ये अपोन में, क्यू एम अपॉन कोस आर। और क्यू एम क्या है, थिकनेस है, चांद मेरे क्यू एम थिकनेस ही तो है, कितनी है, टी। तो क्यू एम कितना है, टी। तो क्यू एस कितना आ गया मेरे पास, टी अपॉन कोस आर। ये मेरे पास क्यू एस आ गया। अब थोड़ी सी मन की आंखें खोल लो, कैसे, देखो जितना ये है उतना ही ये होगा, जितना ये है उतना ही, क्योंकि ये भी तो कोण आर ही होगा ना चांद मेरे, क्योंकि जैसे यो आई है, तो जितना क्यू एस है उतना ही एस टी है, क्योंकि दोनों इसी किस में, फिल्म में चल रही है। हियर क्यू एस बराबर एस टी, हियर क्यू एस बराबर एस टी, इसलिए एस टी बराबर, क्यू एस का मान रखू कितना, टी अपॉन कोस आर। लो मेरे पास एस टी भी निकल आया। अब हमें एक चीज पता थी, ये समीकरण नंबर 1 थी, क्यू एस आ गया, एस टी आ गया, क्यू एन और निकालना। क्यू एन इस वाले ट्रायंगल को ले लूं, इसमें तो हमें कोई भुजा पता ही नहीं, लेकिन इस वाले त्रिभुज का इस्तेमाल करके मैं ये वाली भुजा निकाल सकता हूं। ठीक है, इसे मैं क्या मान रहा हूं, ए मान रहा हूं इस वाले बिंदु को। तो मैं अगर ये और ये ले लूं, ये और ये ले लूं, ये कोण है, कोण के जस्ट सामने वाला तो क्या होता है, कोण के जस्ट सामने वाला तो होता है कर्ण। तो ये तो कर्ण हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाला होता है लंब। अरे यार, अगर ऐसा है थीटा, तो कोण के जस्ट सामने वाला क्या लंब नहीं होता, तो 90 के इसके कोण के जस्ट सामने वाला क्यू एन, यो तो हो गया लंब, और जो 90 डिग्री होता है इसके सामने वाला कर्ण। तो ये तो लंब है और ये कर्ण है। तो लंब और कर्ण किसके फॉर्मूले में आते हैं, साइन के में। तो अगर मैं त्रिभुज क्यू एन टी ले लूं, क्या ले लूं, क्यू एन टी, इन ट्रायंगल क्यू एन टी, अगर मैं क्यू एन टी ट्रायंगल लेता हूं और कोण ले लेता हूं साइन आई, तो साइन आई कोण के जस्ट सामने वाला तो क्या होगा, लंब होगा, कोण के जस्ट सामने वाला लंब क्यू एन, और क्यू टू क्या होगा, आधार। तो क्यू एन अपॉन क्यू टी, तो साइन आई बराबर क्यू एन अपॉन क्यू टी। क्यू टी किसके बराबर है, क्यू ए प्लस ए टी, क्यू ए प्लस ए टी, तो किसका, क्यू ए प्लस ए टी, बट जो क्यू ए है और ए टी है ये आपस में बराबर है, इसलिए साइन आई किसके बराबर हो गया, क्यू एन अपॉन ए टी की जगह पे भी क्यू ए रख दोगे तो क्या हो जाएगा, टू क्यू ए हो जाएगा। ये साइन आई आ गया मेरे पास, क्या आ गया, साइन आई। मुझे निकालना क्या है, क्यू एन। तो यहां से क्यू एन किसके बराबर, ये मल्टीप्लाई में, तो यहां से क्यू एन किसके बराबर, ये मल्टीप्लाई में, टू क्यू ए साइन आई। ये समीकरण नंबर सेकंड, ये समीकरण नंबर थर्ड, ये समीकरण नंबर फोर्थ। अब मैं अगर क्यू ए निकाल लूं, देखो तामझाम, देखो प्रोसीजर कुछ नहीं है, निकालना मेरे को क्यू एस एस टी और क्यू एन ही है। क्यू एस एस टी तो एक ही ट्रायंगल से निकल गई, अब क्यू एन निकालना है, तो मुझे ये आई वैल्यू क्यू ए आई, इसमें अब क्यू ए निकालनी, तो क्यू ए के लिए ये वाला त्रिभुज ले लूं, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, आधार आधार लंब बटे आधार, क्योंकि आधार की मुझे चौड़ाई पता है कितनी है, टी, तो लंब क्यू ए निकल आएगा। ठीक, अब क्या करूं, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, क्यू एम एस, क्यू एम एस नहीं, क्यू एस ए, क्यू एस ए, अगर मैं टेन आर लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं,
tan r कितना, लंब बटे आधार, लंब कितना है क्यू ए, आधार कितना है ए एस, क्यू ए अपॉन ए एस। ए एस की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, टी है, थिकनेस है, ये रहा ए एस कितना है, थिकनेस है, टी है। ठीक, ये डेरिवेशन बिना डिजिटल बोर्ड के नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि पीछे का पोर्शन भी देखना होता है इसमें हमें। तो यहां से क्यू ए कितना आ गया, ए एस tan आर, तो ए एस कितना है टी, तो कितना आ गया टी tan आर। ये क्यू ए की वैल्यू आ गई। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू ए इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, फोर्थ में। अगर फोर्थ में क्यू ए की वैल्यू रख दूं तो क्यू एन आ जाएगा, तो कितना हो गया क्यू एन बराबर टू क्यू ए कितना, टी tan आर इंटू साइन आई। यहां तक कोई समस्या हो तो मेरे को बताओ, मुझे तो लगता नहीं यहाँ पे तक आपको कोई समस्या होनी चाहिए। ये क्या आ गया मेरे पास, क्यू एन आ गया। ये समीकरण नंबर कौन सी आ गई, 5। अब देखो, अगर हम इस समीकरण के लिहाज से देखते हैं क्यू एस एस टी क्यू एन, क्यू एस एस टी और क्यू एन, तो समीकरण 1 में 2, 3 और 5 से वैल्यू रखने पर, ठीक, यूजिंग लिखता हूं, यूजिंग इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशन, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने किसे सेकंड, थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन को फर्स्ट में यूज किया है, तो इसलिए हमारा पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, म्यू तो पता है, क्यू एस प्लस एस टी, क्यू एस कितना है टी अपॉन कोसार, एस टी भी कितना है टी अपॉन कोसार, माइनस क्यू एन कितना है टू टी tan आर इंटू साइन आई। देखो क्यू एस एस टी टी अपॉन कोसार, टी अपॉन कोसार, माइनस टू टी tan आर साइन आई, माइनस टू टी tan आर साइन आई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं जी सर, अभी तो डेरिवेशन खतरनाक है। म्यू टी कोस आर, टू टी अपॉन कोस आर, बताओ कोई दिक्कत, नो दिक्कत। माइनस टू टी tan आर को क्या लिख दिया, साइन आर अपॉन कोस आर इंटू साइन आई। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। कुछ कॉमन आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, टू भी कॉमन आ रहा, टी भी आ रहा, अपॉन कोस आर भी, तो टू टी अपॉन कोस आर। या अभी कॉमन नहीं लेते, मेरे कुछ याद आया, इसे अभी कॉमन नहीं लेते। अब यहां देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो, हम जानते हैं जो आपका स्नेल्स का नियम है, स्नेल का नियम याद है, फ्रॉम स्नेल्स लो, क्या, साइन आई बटे साइन आर बराबर किसके है, म्यू के। क्योंकि म्यू देखो यहाँ आ रहा लेकिन यहाँ नहीं आ रहा, तो हम यहाँ भी बना लेंगे। तो यहाँ से साइन आई किसके बराबर, साइन आर गुना में पहुंच जाएगा, तो म्यू साइन आर। तो ये वैल्यू किस में पुट कर दूं, हैंस, इसलिए जो डेल्टा पी है वो कितना हो जाएगा, टू म्यू टी अपॉन कोस आर, टू म्यू टी अपॉन कोस आर माइनस टू टी, साइन आर की जगह क्या आ जाएगा, साइन आई की जगह म्यू साइन आर, साइन आर ऐसा कैसा ही, टू टी साइन आर ऐसा कैसा ही, साइन आई की जगह म्यू साइन आर, म्यू साइन आर अपॉन कोस आर एज इट इज। भाई यार ये क्यों चल रहा है, अपॉन कोस आर एज इट इज। ठीक, अब इसे सोल्व कर लो और रिजल्ट हमारे सामने। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू टू कॉमन, म्यू टी कॉमन, देखो म्यू इसमें भी इसमें भी,
टी दोनों में है, अपॉन कोस आर भी दोनों में है, क्या बचा 2 म्यू टी अपॉन कोस आर कॉमन, यहाँ तो 1 आ गया, माइनस 2 म्यू टी अपॉन कोस आर कॉमन, साइन आर साइन स्क्वायर आर, ये आ गया। तो डेल्टा पी बराबर 2 म्यू टी अपॉन कोस आर, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर कितना, कोस स्क्वायर आर, कोस से कोस कट की, एक पावर कट गई, तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया 2 म्यू टी कोस आर। ये हमने क्या निकाला, पाथ डिफरेंस निकाला। लेकिन यहाँ पे समस्या एक है, ये अपारेंट आया, अपारेंट का मतलब आभासी। सर आभासी क्यों आया, अगर आपको याद हो पहले फिगर में हमने बताई थी आपको सबसे पहले में कि यो वाली रे जो होती है यो ऑलरेडी लैम्डा बाई 2 पाथ पहले ही दौड़ चुकी थी, यो 2 कदम पहले ही दौड़ना चालू कर देता है। ऐसे समझो मेरी और इसकी रेस हुई और मैं उससे 2 कदम आगे से दौड़ना चालू कर रहा हूं, तो जो लास्ट में रिजल्ट आया उसमें से 2 कदम घटाने पड़ेंगे मेरे लिए, समझ रहे हो। तो ये पहले से ही क्या हो गई थी, लैम्डा बाई 2 एक्स्ट्रा चल चुकी थी। तो जो एक्चुअल पार्ट डिफरेंस निकालना है वो हमें लैम्डा बाई 2 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम इस बात को मेंशन करेंगे, दिस इज नॉट एक्चुअल पार्ट डिफरेंस बट अपारेंट, दिस इज नॉट एक्चुअल पाथ डिफरेंस। ठीक, क्यों, बिकॉज फर्स्ट रे शिफ्ट बाय फेज पाई और पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2। तो जो पहली ये एक्चुअल पार्ट डिफरेंस नहीं है, बिकॉज द फर्स्ट रे शिफ्ट बाय फेज पाई और पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2। सो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस, जो वास्तविक पाथ डिफरेंस होगा पथांतर, इज गिवन बाय, जो वास्तविक पाथ डिफरेंस होगा वो होगा डेल्टा पी बराबर 2 म्यू टी कोस आर तो था ही, इसमें से लैम्डा बाई 2 क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा। ये आ गया इफेक्टिव पाथ डिफरेंस। ये हमारा रियल रिजल्ट आया है। देखो इससे पहले पेज की सबकी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, इसका ले लो, ले लिया, इसका ले लो, दिस दिस, देख रहा हूं मैं, क्लियर है ना सब कुछ, वीडियो के फॉन्ट वॉन्ट सब ओके हैं। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। आपको याद है हमने इससे पहली वीडियोस में मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस निकाला था, अब किसके लिए निकाल लेंगे, मिनिमा के लिए, क्योंकि मेरे सामने आपकी बुक है इसमें दिया हुआ है कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो अगर हम किसकी बात करें, कंडीशन फॉर मैक्सिमा, अगर हम मैक्सिमा की बात करें तो इससे जस्ट पहले लेक्चर में हमने मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस निकाला था। वी नो द पाथ डिफरेंस फॉर मैक्सिमा, कितना है पार्ट डिफरेंस मैक्सिमा का, एन लैम्डा, यही तो है। तो डेल्टा पी की वैल्यू रख दूं, तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है, 2 म्यू टी कोस आर माइनस लैम्डा बाई 2 बराबर एन लैम्डा। ठीक, तो 2 म्यू टी कोस आर कितना, एन लैम्डा, ये लैम्डा बाई 2 उधर जाके प्लस का, तो 2 म्यू टी कोस आर बराबर क्या कॉमन, लैम्डा बाई 2 ही कॉमन ले लूं, बाई 2 इसमें से कॉमन नहीं आ रहा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2n प्लस 1। देखो ये आ जाएगा इफेक्टिव पाथ डिफरेंस, इफेक्टिव किसके लिए, मैक्सिमा के लिए। मिनिमा की बात करें किसकी, कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा किसकी, मिनिमा की। वी नो, क्या जानते हैं हम, वी नो द
पाथ डिफरेंस फॉर मिनिमा। अब यहां पे हमने दो केस बताए थे आपको कि पाथ डिफरेंस मिनिमा के लिए या तो 2n-1 लैम्डा बाई 2 होता है या 2n+1 लैम्डा बाई 2 होता है। अगर आपको याद हो, यहाँ n की वैल्यू लेंगे हम 1 से, 1 2 3 4 5, यहाँ n की वैल्यू लेंगे 0 से। ठीक, आप कोई सा भी लिख सकते हो, लेकिन जो आपकी किड्सना वाली बुक है उसमें n की वैल्यू 1 से लेके दिखाया है, यहाँ पे n की वैल्यू 0 से है। समझ गए? यहाँ पे n की वैल्यू उन्होंने 1 से लेके दिखाई है, हमने n की वैल्यू 0 से भी ले सकते हैं, 1 से भी। अगर 0 से ले रहे हैं तो ये वाला केस लोगे, अगर 1 से शुरू कर रहे हो तो ये वाला केस लोगे। आपकी बुक में ये लिखा हुआ है 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, तो इसे लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना। डेल्टा पी का मान रख दो। डेल्टा पी का मान कितना है? 2 म्यू टी कोस आर माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। अब यहाँ पे देखो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस 2 म्यू टी कोस आर कितना आ जाएगा? 2n-1 लैम्डा बाई 2। ये लैम्डा बाई 2 माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। अब आप यहाँ पे देखो पूरी इक्वेशन से लैम्डा बाई 2 तो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा? 2n-1 बचा। ठीक, +1 बचा। अब देखो कटप्पा ने बाहुबली का वध कर दिया, तो क्या बचा मेरे पास? यो केस, यो कंडीशन जो समझाई थी इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ, तो ये चीजें याद रखना आप। ठीक, कंफ्यूजन में नहीं होना, कभी 2n+1 दे दे पेपर में और आप सर यही क्या चल रहा हमें नहीं पता। ठीक, तो लैम्डा बाई 2 क्या बचा? 2n बचा, 2 से 2 कट गया, कितना बचा? n लैम्डा। ठीक, किसकी वैल्यू? 2 म्यू टी कोस आर। किसके लिए? मिनिमा के लिए। और मैक्सिमा के लिए वो कंडीशन आ गई थी। आशा करता हूं ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी था, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर सेम इसी की तरह है, उसमें हम ट्रांसमिटेड लाइट रे के लिए पढ़ेंगे। तो जब ट्रांसमिटेड होगी तो ये जो बाहर निकल रही है ना, तो यहाँ से लाके ऐसे लाके यहाँ भी बाहर निकाल लेंगे। इन दोनों के बीच पढ़ेंगे, इसके और इसके बीच। सेम जैसे ऊपर के लिए पढ़ा, रिफ्लेक्ट, देखो रिफ्लेक्ट हेडिंग देखो, इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड, तो आपको याद हो हमने इन दोनों के बीच ही निकालना है। एक यो वाली यहाँ से ऐसे घूम के गई, यो यहाँ से यहाँ गई। ठीक, अब ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड तो बाहर तो ये निकल ली, अब इन दोनों के बीच निकाल लेंगे नेक्स्ट डेरिवेशन में। आशा करता हूँ लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।